स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के सेशन में हमें सीखना है वैदिक साहित्य क्या है, वैदिक काल के समय में क्या क्या चीजें हुआ करती थी, इन सब चीजों के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो जहां तक हमने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल वगैरह जब खत्म हो गया लगभग 1000 साल बाद, कैसे खत्म हुआ आप सभी को पता है। लास्ट वीडियो में बताया था कि आर्यों के आक्रमण के कई प्रकार की सभ्यताओं ने आक्रमण किया, तब जाके क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। उसके बाद से कौन सी सभ्यता शुरू हुई? वैदिक सभ्यता शुरू हुई, जिसका नाम है वैदिक साहित्य। तो कहां से आता है? आर्यों के विषय में प्रमुख जानकारी का स्रोत है क्या? वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के बारे में जब पढ़ेंगे तब आर्यों के बारे में आप जानना सीखेंगे। तो वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया, एक श्रुत साहित्य में, एक स्मृति साहित्य में। इन दोनों के बारे में चर्चाएं की जाएंगी, लेकिन पहले हम जानते हैं श्रुत साहित्य क्या है। तो श्रुत साहित्य में क्या करता है? वेद को प्रथम स्थान देता है। किसको? वेद को। वेद का मतलब क्या होता है? वेद शब्द से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। क्या होता है अर्थ? जानना। वेदों से आर्यों के जीवन और दर्शन का पता चलता है। किसके? आर्यों के जीवन तथा दर्शन का पता चलता है। उसके बाद से जब वेद के बारे में श्रुति साहित्य अपना अध्ययन दे देता है, उसके बाद से आता है ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ तथा उपनिषद। बाद में ये सब क्या थे? मौखिक रूप से जो बोल देता था वही सब लोग मान के रह जाते थे, जिससे लोगों को समझा दिया गया कि आप ये कार्य करिए, आपके जीवन में ये सुखमय कार्य करेगा, लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त था। बाद में जब वेदों का पाठन हो गया, उसके बाद से ब्राह्मण ग्रंथ आए, अरण्यक आए, उपनिषद आए। ये सब क्या था? लंबे समय तक मौखिक रूप से चला, लेकिन बाद में इस ग्रंथ को एक लिखित रूप में, साक्ष्य के रूप में बना के रख दिया गया। फिर जाके वेदों को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में वेदों को बांटा गया। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के बारे में हम आपको बता देते हैं। ऋग्वेद क्या है? आपका सबसे पुराना ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल और 1028 श्लोक लिखा गया। कितना मंडल? 1028 श्लोक और 10 मंडलों में यह विभाजित है। देवताओं की स्तुति के लिए सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन माना जाता है? ऋग्वेद को माना जाता है। ये क्या करता है? प्राचीन मंडल, 10 मंडल में से 2 से लगाए 7 मंडल जो है वो प्राचीन रूप में पाया गया, लेकिन पहला और 10वां मंडल को हम लोगों ने बाद में ऋग्वेद में जोड़ा है, जिसमें 9वें मंडल को हम सोम मंडल के नाम से जानते हैं। किस मंडल के नाम से? सोम मंडल के नाम से जानते हैं। अब ऋग्वेद में जब मंत्रों का उच्चारण है तो किस किस देवता का किया गया है? अग्नि का, मित्र का, इंद्र, वरुण आदि देवताओं का स्तुति करने की मंत्र इसमें लिखे गए हैं, जिसमें 1028 श्लोक लिखा गया है। उसके बाद से जो इसका पाठ करता है, ऋग्वेद को जो पढ़ता है, जो ब्राह्मण उसको पढ़ के सुनाता है, उस ब्राह्मण को हम लोग होत्र कहते हैं, जिसे होता के नाम से जाना जाता है। यानी सबसे प्रमुख ब्राह्मण वही होता है जो ऋग्वेद को पढ़ता रहता है। गायत्री मंत्र का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये हम लोग क्या करते हैं? सूर्य को नमस्कार करते समय, जल देते समय हम इसका मंत्र का उच्चारण करते हैं। ये कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में। किस मंडल में? 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो क्या करता है? सूर्य की उपासना, सूर्य की स्तुति करता है। समझ में आई? अगला हम चलते हैं, यजुर्वेद क्या है। यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान ग्रंथ, जिसमें कर्म कांडों का उल्लेख किया गया है, वो कौन सा ग्रंथ है? यजुर्वेद है। इसमें 40 मंडल और 2000 ऋचाएं। ऋचाएं का मतलब होता है मंत्र स्थित हैं। 2000 मंत्र और 40 मंडलों में यह विभाजित किया गया है। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, एक कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में विभाजित किया। इसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है, ये समझ लीजिए यहीं से निर्मित होकर आया है, क्योंकि कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद 2 भागों में इसको विभाजित किया गया है। यही एक ऐसा वेद है जो गद्य तथा पद्य दोनों में रचा गया है। एक ऐसा वेद है कैसा, जिसमें गद्य तथा पद्य दोनों में इसकी रचना की गई है। दूसरा आपका है, तीसरा सामवेद। यजुर्वेद हो गया, आप बढ़ते हैं सामवेद। सामवेद का अर्थ होता है गान।
जो भी संगीत होता है, जो भी हम गाना गाते हैं, लय में, छंद में जो गाना गाते हैं, वो किस में आता है? सामवेद के अंतर्गत आता है। इसकी रचनाओं को गान करने वाला ब्राह्मण क्या कहलाता है? इसमें जो रचनाएं हैं, इसको पढ़ने वाला जो ब्राह्मण होता है उससे उद्गात कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गात कहते हैं। जो गाना होना गाता है गायक कहते हैं, समझ लीजिए गायक जो गाना गाता है लय छंद में, उसे क्या कहते हैं? सामवेद से उसकी निर्मिति हुई है। इसमें 1549 रचाएं हैं। कितने? 1549 रचाओं का इसमें रचा गया है। यह भारतीय संगीत का, किसका? भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यानी भारत में जो गाना बजाना इसमें हो रहा है, ये कहां से आया है? आपका सामवेद से ही आया है। यह भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अब बात करते हैं हम लास्ट अथर्ववेद की। अथर्ववेद क्या करता है? इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने किया था। किसने किया था? अथर्वा ऋषि ने इसकी रचना किया था, जिसका अर्थ होता है पवित्र जादू। क्या होता है? अथर्वा का मतलब होता है पवित्र जादू। इसमें रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय, गीत, अंधविश्वास सभी चीजों का मिक्सचर है। क्या? अथर्ववेद। इसमें जादू टोना से लगाए, अंधविश्वास, रोग का निवारण कैसे करना चाहिए, लोगों का विवाह क्यों होता है, उसका मंत्र जो भी है सब इसके अंतर्गत आता है, अथर्ववेद के अंतर्गत आता है। इसमें आर्यों का, आर्य तथा आर्योत्तर तत्वों का समन्वय मिलता है। यानी आर्य क्या क्या काम करके गए हैं, इस सब का उल्लेख इसमें लिखा गया है, अथर्ववेद में लिखा गया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं इसको लिख लिख के इसलिए दर्शा दे रहा हूं ताकि अगर आपको मेरी बात समझ ना आए तो आप क्या करिए, इसको आराम से जूम करके पढ़ सकते हैं। थोड़ा क्वालिटी बढ़ाएंगे तो अच्छा दिखेगा, लेकिन हम हर चीज अपनी बातों में ही आपको व्यक्त करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। I will run, I will